हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और प्रश्न लेके आए हैं और वो QTC सेशन का आपका क्वेश्चन नंबर 18 वीडियो है। और आज के इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है आप लोगों को डिस्प्ले पे, ए फेज शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का फेज शिफ्ट क्या होता है, कितना होता है, या फेज डिफरेंस पूछ दे, है ना। तो आपको बताना है कि क्या 270 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। देखिए 270 डिग्री को 3% छात्रों ने सही माना है कि ये सही है। 180 डिग्री वालों को 93% लोगों ने सही माना है कि ये 180 होना चाहिए, और 90 डिग्री वालों को 4%। तो अब देखते हैं कि क्या ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। चेक कर लेते हैं। और इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट, फेज शिफ्ट क्या होता है, इसका वोल्टेज गेन, पावर गेन, करंट गेन, इसका एम्प्लीफिकेशन एप्लीकेशन क्या होता है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तीनों के बारे में जान लेते हैं, ताकि यही न हुआ क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट, यानी कि क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और एक वीडियो में हम लोग 10-15 ऑब्जेक्टिव यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे, और कोई भी आपका एग्जाम में पूछा जाए यहाँ से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, है ना। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा आपका क्या होने वाला है। फेज शिफ्ट पूछ रहा है कॉमन इमीटर का, तो कलेक्टर भी जानेंगे, कॉमन बेस भी जानेंगे, सारा कुछ जानेंगे। चलिए हम लोग टेबल बना लेते हैं और टेबल के अनुसार ही हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉमन बेस, CB मैंने कॉमन बेस, है ना, इधर लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर, CE कॉमन इमीटर, और CC क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब ऊपर में क्या लिख देते हैं हम लोग, ऊपर में लिख देते हैं करंट गेन। सबसे पहले करंट गेन इसका जानेंगे, करंट गेन, है ना, करंट गेन। उसके बाद वोल्टेज गेन जानेंगे इसका जी, इसका वोल्टेज गेन जानेंगे तीनों का। उसके बाद पावर गेन जानेंगे तीनों का, पावर गेन। उसके बाद क्या जानेंगे, फेज शिफ्ट जानेंगे, फेज शिफ्ट। उसके बाद क्या जानेंगे, यूज्ड जानेंगे, यानी कि एप्लीकेशन जानेंगे, है ना। इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग और कोना में डाल देते हैं। आराम से रहो बाबू, तो वहीं ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब जानते हैं कि कॉमन बेस का करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, फेज शिफ्ट क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, तीनों जानते हैं, ये पांचों जानते हैं। एक क्वेश्चन और इतना सारा कॉन्सेप्ट, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि CB यानी कि कॉमन बेस का क्या करंट गेन क्या होता है। तो करंट गेन क्या होता है बाबू, वेरी लो होता है। CB का करंट गेन क्या होता है, वेरी लो होता है। और वोल्टेज गेन क्या होता है जी, लो होता है सर। पावर गेन क्या होता है, ये भी लो हो जाएगा। और फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो फॉर हाई एप्लीकेशन में, क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो कॉमन बेस का करंट गेन वेरी लो, वोल्टेज गेन लो, पावर गेन लो, फेज शिफ्ट 0 डिग्री हो जाएगा सर। और यूज इसका करते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। आप जानते हैं कॉमन कलेक्टर क्या, कॉमन कलेक्टर का करंट गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, पावर गेन क्या होगा, और फेज शिफ्ट क्या होगा, इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कॉमन कलेक्टर को देखते हैं। कॉमन कलेक्टर का करंट गेन क्या हो जाएगा जी, मॉडरेट होता है सर। बहुत लोगों ने जानते होंगे। वोल्टेज गेन क्या होता है, मॉडरेट होता है। क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, मॉडरेट होता है ना। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। उसके बाद पावर गेन क्या हो जाएगा जी, तो पावर गेन इसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा, तो फेज शिफ्ट इसका 180 डिग्री होता है। और इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में इसका हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर का। अब कॉमन कलेक्टर का। अब हम लोग चलते हैं कॉमन कलेक्टर, ये कॉमन इमीटर का हो गया। अब हम लोग कॉमन कलेक्टर की देखते हैं। तो कॉमन कलेक्टर का क्या हो जाएगा, करंट गेन
तो ये हो जाएगा आपका वेरी हाई। क्या हो जाएगा? करंट कॉमन कलेक्टर का वेरी हाई हो जाएगा करंट गेन। और वोल्टेज गेन, पावर गेन क्या हो जाता है जी? तो आपका लो रहता है सर, लो रहता है वोल्टेज गेन और पावर गेन भी लो। और इसका फेज शिफ्ट क्या होता है? इसका भी सर 0 डिग्री होता है। और इसका यूज करते हैं हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो देख रहे हैं कितना सारे आपके पास सवाल का जवाब हो गया। सबसे पहले आपको यहां से देखना है, हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। कॉमन बेस का अगर पूछ देगा करंट गेन बाबू कितना होता है, यानी कि क्या होता है, तो वेरी लो। इसका फेज शिफ्ट पूछ देगा तो 0 डिग्री। इसका यूज पूछ देगा तब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। इसका पावर गेन लो और इसका वोल्टेज गेन लो कॉमन बेस के लिए। कॉमन कलेक्टर के लिए अगर पूछा कि करंट गेन क्या होता है, तो मॉडरेट होता है, वोल्टेज गेन भी मॉडरेट होता है और पावर गेन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और इसका फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा जी? 180 डिग्री वीवीआईक्यू। और इसका यूज आइडियो फ्रीक्वेंसी के लिए है ना, कॉमन कलेक्टर के लिए हो गया ये। आप कॉमन इमीटर के लिए हो गया। आप कॉमन कलेक्टर के लिए बात करते हैं तो करंट गेन क्या हो जाएगा? वेरी हाई हो जाएगा सर। और वोल्टेज गेन लो हो जाएगा और पावर गेन भी लो रहेगा। अब फेज शिफ्ट पूछ देगा इसका कॉमन कलेक्टर का तो 0 डिग्री होता है सर। और इसका यूज पूछ देगा, यानी कि ये भी है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं। अब कॉमन कलेक्टर का एक और पूछ देता है, क्या? कॉमन कलेक्टर इज आल्सो नोन एज, तो इमीटर फ्लोअर। कॉमन कलेक्टर इज आल्सो नोन एज, इसको इमीटर फ्लोअर भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कॉमन कलेक्टर को कॉमन इमीटर फ्लोअर के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत प्रश्न आपको पूछा गया है। आप सारे के सारे आप लोग ये टेबल आप अपने कॉपी में जरूर लिखें। जो लोग जानते हैं आराम से बल्ले बल्ले आपका रिवीजन हो रहा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, अपने कॉपी में जरूर लिखें। और ये ध्यान रखें, सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होगा और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। यानी कि एक कार्य अनेक पंथ, है ना, बहुत सारे ऐसा कहावत है कि होता है। तो चलिए कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर का सारा कुछ हम लोग जान लिए। प्रश्न क्या था आपके पास कि फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कॉमन इमीटर, यानी कि कॉमन इमीटर का फेज शिफ्ट क्या होता है। तो यहाँ से देखिए कॉमन इमीटर यहाँ है सर, फेज शिफ्ट बताएं आप 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज द राइट आंसर। यानी कि 180 डिग्री के जितने भी लोग मारे थे 93% वो सही था। तो आपका जो ये क्वेश्चन था वो सारे लोगों ने सही जवाब दिया। देखिए क्या क्वेश्चन था, फेज शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय कॉमन इमीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री ये आपका सही है। 180 डिग्री वाला सही था। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जान लिए, क्या? कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, सारे चीज के लिए, है ना। तो इसी तरह से जो भी आपको प्रश्न दिया जाता है कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग बनाइए। नहीं आता है फिर भी आप लोग ऑप्शन दीजिए कि हाँ सर ए होगा, बी होगा, और नहीं तो फिर यूट्यूब पे जो सोल्यूशन मिलता है जरूर देखें और इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक स्टूडेंट को, जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ सीख लेंगे। सीखने में क्या है, जहां से जो कुछ मिले वो सीख लेना है, और कहीं ना कहीं तो ये काम देगा ही। सेमेस्टर में भी पूछ देगा, आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देगा। तो आप लोगों को ये काम करना है, आप लोग इसको स्किप में ही कीजिएगा, आप अपने कॉपी में जरूर लिखें और एक दो बार इसको आप लोग ध्यान देके याद कर ले, या कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है। कॉमन बेस आगे लिखिएगा, कॉमन कलेक्टर, उसके बाद कॉमन इमीटर, उसके बाद कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में क्या हो जाएगा, वेरी लो, लो लो 0 डिग्री फेज शिफ्ट। उसके बाद कॉमन कलेक्टर में मॉडरेट हाई पावर गेन होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। उसके बाद कॉमन कलेक्टर में क्या हो जाएगा, वेरी हाई करंट गेन और लो पावर गेन और वोल्टेज गेन और फेज शिफ्ट 0, और इम्पीडेंस मैचिंग में इसका यूज करते हैं। और इसका कॉमन कलेक्टर का जो नाम होता है, एक और नाम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमीटर फ्लोअर। तो सबसे ज्यादा जो वीवीआई पे हम टिक मार रहे हैं वो है
कॉमन कलेक्टर के एक और नाम से जानते हैं, और इमीटर फ्लोअर। और कॉमन कलेक्टर का यूज कहाँ होता है? इम्पीडेंस मैचिंग में, ये ज्यादा VVI है। फिर पूछ देगा कॉमन कलेक्टर का फेज शिफ्ट, तो 180 डिग्री, ये VVI है। ये 3 चीज इसमें ज्यादा मैक्सिमम यानी कि 99% VVI है। बाकी और भी प्रश्न पूछा जाता है, करंट गेन पूछ देगा या फिर कॉमन बेस का फेज शिफ्ट पूछ देगा, ये भी आपका आता है, लेकिन ये 3 ज्यादातर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, एक बार माइंड में रिफ्रेश कर लेना है कि क्या किसका क्या होता है, और 2-3 बार लिखिएगा ना, कॉपी पे लिखिएगा तो सारा का सारा आपका माइंड में चला जाएगा। और वीडियो को देख लीजिएगा 1-2 बार, है ना। तो इस तरह से आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे जो भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला जाता है वो आप लोग वोट कीजिए, और उसके बाद सॉल्यूशन देखने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आइए और सॉल्यूशन पाइए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।